Choice B, Ilmarines. 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 Choice C, Single K. Silverines. Silverines. Single K. Hillimans. Hillimans. और choice C, इनमें से कोई नहीं। तो बोलो अच्छा एक मिनट पहले ऑनलाइन में आवाज नहीं जाने के कारण आज सांकेतिक क्लास होगा। सुनिए तो सब पढ़ जाऊंगा। अब यहाँ से क्वेश्चन, किस वर्ष का प्रत्यक्ष शासन बिहार पर नहीं था? बिहार पर नहीं था। तो ये कैसे क्या बोलते हो? और चॉइस की अब आगे कैसे करना बोलो सीधा एकदम बोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है। आपको क्या लगा कितना सही लगा? और कुछ सोचा है? संगत और केंद्र इन दोनों डायरेक्शन में प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था और इसलिए डी जवाब एक से अधिक सही, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब डी सी एंड डी। चलिए फोटो दे दो। क्वेश्चन नहीं है। चॉइस बी में हो गया लक्ष्मण सेन। चॉइस सी में हरि सिंह द्वितीय या हरि सिंह देव। कर्नाटक में कौन थे? हरि सिंह तब अच्छा नरसिंह सिंह, नरसिंह देव। और चॉइस सी सही है। वाह गुड, एकदम सही है। चलो क्लास शुरू हो जाएगा। ऑब्वियस नहीं, ऑब्वियस में फंसता है। दो जल्दी से आंसर ई। हाँ क्योंकि लक्ष्मण सेन भी थे और नरसिंह देव भी थे। लक्ष्मण सेन कहां के थे? बंगाल के। और नरसिंह देव कर्नाटक के। और इसलिए सही आंसर ई। अभी समझ गया ना, एक से ज्यादा। चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग भी जुड़ गया है। आज का क्लास शुरू करेंगे। आज हम लोग का क्लास स्टार्ट होगा। तो हेडिंग लगता है कि आपको पिछले क्लास में दिला चुके थे। चलिए हम लोग आगे उसी को शुरू करेंगे। बिहार में अफगान। पिछला क्लास हम लोग जहाँ छोड़े थे वैसे हम शुरू करेंगे। पिछला क्लास आपका हम लोग ये थे बिहार में अफगान, वहीं भी आता हम लोग क्लास किए थे। बिना हमारे लगे नहीं होता। चलो कोई दिक्कत नहीं होगा सबको। चलो लिखो फिर से, बिहार में अफगान। एक पिछला क्लास में हम लोग यहाँ पे किए थे। अब आज के क्लास को आगे बढ़ाएं। पहले जल्दी से पिछला रिवाइज करो जल्दी से। आप सभी को याद होगा, सभी बहादुर लोग को एक फ्रेज समझाए थे बिहार बंगाल के हेड का। सबसे पहले याद है इल्तुतमिश के समय, हम लोग इल्तुतमिश से चल रहे। इल्तुतमिश के समय तुगरिल खां, याद आ गया? तुगरिल खां के बाद तमार खां, तमार खां के बाद ततार खां, वेरी गुड। ततार खां के बाद अमीन खां, बहुत बढ़िया। अमीन खां के बाद वेरी गुड फिर तुगरिल खां। और फिर तुगरिल खां के बाद हम लोग देखे बलबन का ही बेटा कौन था? बुगरा खां। बुगरा खां बंगाल बिहार का हेड बना था, याद आ गया? बुगरा खां के बाद रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन के बाद शमसुद्दीन। और शमसुद्दीन के तीन बेटा गयासुद्दीन, सिहाबुद्दीन, नासरुद्दीन, याद आ गया? और बताए थे यहीं पर डेट कि शमसुद्दीन की मृत्यु कब हुई थी। तो आप सभी को याद होगा शमसुद्दीन के मृत्यु के बाद तीनों भाई में लड़ाई और 1321 में इसकी मृत्यु, याद आ गया? इसके बाद हम लोग देखे कि निमंत्रण नासरुद्दीन गयासुद्दीन तुगलक को दिया है। इस समय गयासुद्दीन तुगलक के हेड बना है और गयासुद्दीन तुगलक 1324 में फिर बिहार पे आक्रमण किया। और इस समय बताए थे कि बिहार में कर्नाट वंश के राजा कौन थे? जल्दी बोलो। और वो छोड़ के कहां भाग गए? नेपाल। कर्नाट वंश खत्म हो गया और वही मिथिला का क्षेत्र में तुगलक काल में गयासुद्दीन तुगलक के समय टकसाल स्थापित हुआ, सिक्का बनना प्रारंभ हो गया, याद आ गया सबको? परंतु फिर हम बताए थे कि लौटते समय 1325 में अफगानपुर में आपको याद होगा भवन गिरने से गयासुद्दीन तुगलक मर गया। ये बात क्लियर है? तब गयासुद्दीन तुगलक के बाद जौना खां, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक कहे और मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना, उसके समय भी नियंत्रण बना। हाजी मलिक की बात बताए थे जिसने हाजीपुर की स्थापना की। शमसुद्दीनपुर की स्थापना समस्तीपुर के नाम से हुआ, हम लोग बिन तुगलक के समय देखे। तब फिरोज शाह तुगलक, हम लोगों ने देखा कि इसने भी बिहार बंगाल होते हुए उड़ीसा पे आक्रमण किया। राजगीर में कुछ उल्लेख मिलते हैं जिसमें जैन मंदिर को इसने दान भी दिया, कुछ मंदिर तोड़ने का भी उल्लेख मिलता है। तो फिरोज शाह तुगलक के समय हम लोग देखे कि तुगलक काल का प्रत्यक्ष नियंत्रण बिहार पर बना रहा। तब आप सभी को याद है कि 1398 ईस्वी में आपको बताए थे एक व्यक्ति है तैमूर लंग, और तैमूर लंग का जब आक्रमण हुआ तो इसके कारण अब तुगलक की स्थिति खराब हो गई। तुगलक वंश का पतन किसके आक्रमण से हुआ? तैमूर लंग के आक्रमण से हुआ। और इस समय यूपी में जौनपुर के जो शासक थे, ये जौनपुर में सरकी वंश है। और जल्दी बताओ इस समय सरकी वंश के संस्थापक कौन थे? बोलो।
नहीं बताया। मलिक सरबर, सर्की वंश के संस्थापक कौन है? मलिक सरबर। ध्यान देना, अभी लिखाएंगे भी, पहले सुनेंगे, आज से क्लास वहीं से शुरू होता है। सर्की वंश के संस्थापक है मलिक सरबर, और मलिक सरबर ने 1398 में ये उत्तर प्रदेश से बिहार के कुछ क्षेत्रों तक अधिकार कर लिया। इसमें पूरा बिहार नहीं है, दरभंगा, बक्सर, इन सभी क्षेत्रों पर मलिक सरबर अधिकार कर लिया। कब? 1398 में। इस समय तुगलक वंश का पतन होकर नया एक डायनेस्टी आया, कौन सा? सैयद वंश। और आप सभी लोग जानते हैं सैयद वंश जो खिज्र खां, वो तुगलक के ही, तैमूर के ही अपने को कहा कि हम उसके अधीन हैं। ये पहला ऐसा राजा खिज्र खां है जिसने सुल्तान की उपाधि नहीं लेके रैयत आला की उपाधि लिया था। आपको पता है? और इसी कारण सैयद वंश के समय भी बिहार पर कोई ध्यान नहीं। तो आपसे पूछा जाए क्या सैयद वंश का बिहार पर कोई नियंत्रण है? नहीं। इस समय सैयद वंश के समय बिहार पर नियंत्रण किसका है? सर्की वंश। तब इसके बाद आपको याद है कि यहां से आते हैं कौन सा वंश? लोधी डायनेस्टी। और लोधी एक पहला वंश है जो अफगान है, इसके पहले सभी तुर्क हैं। और इसीलिए आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में पहला अफगान राज्य के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। देखो चॉइस में जान के इधर कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्कमेश में दे दे, जान के मुस्लिम शब्द भी लगा देता है कि लड़का उधर ही उलझ जाए, लेकिन उधर अब तक जितने डायनेस्टी पढ़े वो तुर्क थे। पहला अफगान के संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। और भारत में द्वितीय अफगान राज्य के संस्थापक शेर शाह सूरी को दिया जाए। तो इसलिए हम लोग दो अफगान राज्य देखेंगे। ये अफगान के लोग भारत में कम थे। अब तक मुस्लिम में कौन ज्यादा थे? तुर्क के लोग ज्यादा थे। देखो दो बात है, मुस्लिम में दो, एक ही अल्लाह को मानने वाले, एक ही किताब कुरान को मानने वाले, एक ही जगह मक्का मदीना को मानने वाले। मुस्लिमों में भी दो वर्ग है, एक हम लोग जानते हैं शिया है और एक सुन्नी है, और इस सब का ग्रंथ एक ही है और ईश्वर एक ही है। दोनों का पवित्र जगह भी एक ही है, लेकिन दोनों एक दूसरे के काफी कट्टर दुश्मन। शुरुआत में जितने भी शासन रहे सब सुन्नियों का रहा, बाद में तुम देखोगे शिया का मेन प्रभाव पड़ गया। ईरान वगैरह का जो क्षेत्र है वहां पे कौन सा ज्यादा है? शिया। तो इनकी कहानी को उधर में में सुने। अभी हम लोग देखें उसी प्रकार तुर्क और अफगान की दोनों दो नस्ल थे, दोनों मुस्लिम है, लेकिन दोनों के रहन सहन, नेचर, प्रकृति में अंतर है। अफगान के जो मुस्लिम थे वो कब्यलाई समाज के रूप में थे। आज भी अफगानिस्तान में तालिबान का नाम आप सुन रहे हो। आखिर अमेरिका जैसा देश उतना सेना ले गया, उतना हथियार ले गया, उतना बम बरसाया, फिर भी तालिबान क्यों आ गए? ये कभी सोचा है? अमेरिका को क्यों भागना पड़ गया? अगर तुम्हें क्या लगता है कि अगर उस तरह का कोई समतल भूमि में कोई करता तो होना संभव है? नहीं। अगर अफगानिस्तान के तालिबान जैसा कोई बिहार में सोचे, यूपी में सोचे, तो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर एमपी में सोचे तो हो सकता है, छत्तीसगढ़ में सोचे तो हो सकता है। क्योंकि तुम आज भी पत्तों अखबार में छत्तीसगढ़ में जंगल में यहाँ पे 20 सीआरपीएफ के जवान को उड़ा दिया, 25 को उड़ा दिया, कभी कोरबा का नहीं सुनोगे, कभी कहीं का सुनोगे। कारण उनको वहां ऐसा छिपने की जगह जिससे जो वहां जन्म लिए हैं, जो बचपन गुजारे हैं, वो उससे इतना परिचित है कि नए लोग को समझने में 100 वर्ष लगेगा, वो वहां छिप जाएंगे उन्हीं के गोद। और इसी कारण से आप देखिए औरंगजेब भी शिवाजी से परेशान रहा, वो उसकी प्राकृतिक परिस्थितियां थी। अफगानिस्तान में भी सेम उसी तरह का आज भी कबीलाई समाज, कबीलाई समाज में बड़ा छोटा नहीं होता, सब बराबर, और घुट बैठता है कबीला दूसरा कबीला, सब मिलकर खिलाफ किया कि नहीं हमको उसका खिलाफ है, सब छोटे छोटे ग्रुप में, और सब वहां उसकी प्राकृतिक परिवेश उसके संरक्षक है। वहां इतना बढ़िया बढ़िया पहाड़ और पर्वत है कि अमेरिका बम भी गिराएगा तो क्या बम से पहाड़ तोड़ोगे? बम से खूब गिराओगे तो पहाड़ का पार उड़ जाएगा। मालूम चलेगा पहाड़ के नीचे ही नीचे इतने बढ़िया दर्रे हैं, इतना बढ़िया उसके छिपने की जगह है कि तुम उतरोगे तो बढ़िया से तुमको ले जाएगा कि आओ ठीक से तुम्हें पकड़ो इसको बढ़िया से, और उसको तुम कुछ कर ही नहीं पाओ। तो कई ऐसे जो क्षेत्र है समतल भूमि को तो जब तक ताकत ठीक कर, और कई तोड़ा बोरा की पहाड़ी, आज भी कई वहां ऐसे पहाड़ है जहां पे सिर्फ जो व्यक्ति वहां जन्म लिए बचपन से उसके बारे में जान रहा है वो लोग सही है। अब तुम्हारा ही जहां गांव है और उसके निकलने के कितने रास्ते हैं वो हमको समझने में 10 साल लगे, और मालूम चलेगा छोटा 5 साल का बच्चा उठा इधर से गया, ऐसे जाता है शॉर्ट हो जाता, तो 5 साल का बच्चा हमसे ज्यादा रास्ता देख चुका है। तो वही कंडीशन यहां पर भी हम लोग देखेंगे, और इसी कारण आपको हमने बताया कि ये अफगानिस्तान टिड्डियों की तरह बहलोल लोधी के समय भारत आए, और इसी के समय बहलोल लोधी आक्रमण किए किस साम्राज्य पर? जौनपुर पर। और इस समय जौनपुर का हेड कौन था? हुसैन शाह सर्की। इस समय जौनपुर हेड कौन है? हुसैन शाह सर्की। और हुसैन शाह सर्की जौनपुर का हेड है, और जब जौनपुर पर बहलोल लोधी कब्जा किया तो ये डर से कहां भाग गया? बिहार। अब इसका क्षेत्र बिहार के क्षेत्र में मेन डेवलप कर गया, किसके समय? बहलोल लोधी के समय। अब बताओ बहलोल लोधी के बाद अगले शासक कौन बने? सिकंदर लोधी। यानी बहलोल लोधी, इसी को 8 इधर 9 उधर कर दोगे तो बहलोल लोधी मर जाएगा। तो जल्दी बताओ 1489 में बहलोल लोधी की मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु डेट याद रखना आसान है, तैमूर लंग का केवल उल्टा कर दोगे तो बहलोल साफ हो जाता है। तो इसीलिए तैमूर लंग तो सबको याद ही रहता है। अब 1398 वाला लगभग 14 भूल गया, बीच में थोड़ा सा सैयद डायनेस्टी है, और इसी को बस ऐसे मारे पर नवासी की है, बहलोल लोधी साफ हो। बोलो वीडियो क्लियर है सबको? बहलोल लोधी के मरने के बाद अब नया हेड बन के आते हैं कौन? सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी एकदम जिद पर है, और फिर सिकंदर लोधी हमला किया तो वो बिहार तक हमला की, और बिहार पर हमला करने के बाद हुसैन शाह सर्की डर से बंगाल भाग गए। लेकिन सिकंदर लोधी एक मेन काम किया, बिहार पर एक वफादार अफगानी को हेड बनाया, और यहीं से बिहार में अब जो अफगानिस्तान हेडिंग दिए हो, अफगान हेडिंग दिए हो, यहीं से मेन शुरू होता है। देखो अब सिकंदर लोधी क्या किए, एक मेन वंश चले आ रहे थे जिस डायनेस्टी का नाम था नुहानी वंश। ये नुहानी अफगानिस्तान के अमीरों का एक वंश था, यानी नुहानी एक अफगानी थे, तुर्क नहीं थे, और ये नुहानी लोधियों की सेवा करते थे, और लोधी इनसे बड़ा पसंद रहते थे कि मेरा एक विश्वासी, और इसी कारण से नुहानी वंश के एक मेन व्यक्ति को बिहार का हेड बनाया गया। बोलो क्या नाम था? वेरी गुड, क्या नाम है? दरिया खां लोहानी। अच्छा बोलो, दरिया खां के बाद बहार खां लोहानी, बहार खां के बाद जलाल खां लोहानी, और वही जलाल खां, बहार खां, यहीं से शेर शाह की कहानी शुरू हुई। देखो जो बच्चे को लग रहा है कि याद कैसे करेंगे, कई बार ऊपर नीचे भी हो जाता है, तो आपको कुछ ऊपर नीचे नहीं होगा, एकदम ध्यान रखना है कि सर समझ गए, हमको सबसे पहले दरिया लेके चलना है। दरिया मैंने नदी होता है, तो सबसे पहले नदी, नदी में क्या होगा तो कहना है सर बहेगा। क्या बहेगा जी? नदी में क्या बहेगा जी? जल बहेगा। बस इतने ध्यान रखना, तीनों नाम तुम कभी जिंदगी में नहीं भुलाओ। कोई बच्चा को देखते हैं इधर से उधर में लगता है जलाल खा पहले बोले कि बाहर खा पहले, तो आप कहना कि सर एकदम पहले समझ गए, सबसे पहले कौन होगा? दरिया। दरिया में बहेगा,
बहार, क्या बनेगा? जल, फिर जलाल। बोलो अब, दरिया खां, बहार खां, जलाल खां। अब नाम कभी गड़बड़ होगा? नहीं होगा। अब इसी में हम लोग को कुछ कहानी सुनना है जो बड़ा दिलचस्प कहानी। इसी बहार खां नुहानी पर शेर हमला किया था और इसी को बचाने में फरीद खान ने एक ही बार में तलवार से शेर के 2 टुकड़े कर दिए थे और यही बहार खां नुहानी ने फरीद खान को उपाधि दिया था शेर खां। अब शेर खां कौन है? वो कहां से आ गए? तो शेर खां के बाबा की कहानी से शुरू होगा। उसका बाबा बहलोल लोधी के समय अफगानिस्तान से घोड़ा बेचने का व्यापारी था। अब कैसे घोड़ा बेचते बेचते सासाराम का जगीर मिल गया और क्या स्थिति रही, हम लोग को बड़ा दिलचस्प कहानी अब पढ़ना है। आज हम सोचे तो लगभग शेर साथ पहुंचेंगे, लेकिन आज तो इतना ज्यादा टेक्निकल फॉल्ट लगा नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, पहले यहां तक हम लोग पहुंच जाए। ये तीनों नाम क्लियर है? पहले दरिया, दरिया के बाद बहार, बहार के बाद जलाल। चलिए नीचे जल्दी से लिख दीजिए, नीचे लिख दीजिए जल्दी से। हाँ, अब ये सर्की कौन थे? सर्की भी उसी तरह हम लोग अभी देखे कि इसमें सर्की कुछ व्यापारी लोग ही थे जो विश्वस्त थे। किसके? चलिए बोलो, सर्की किसके विश्वस्त थे? तो व्यापारी लोग हैं और सैयद के एंटी में इनको यहाँ पे उठने का मौका मिलता है और ये लोग यहाँ पर एक नया डायनेस्टी, केवल यूपी के क्षत्रिय शासक, लेकिन जैसे ही देखे कि उधर बेस्ट है तो ये अपना इधर बिहार की ओर चल दी। चलिए जल्दी लिख दिया जाए फटाफट। नीचे बिहार में अफगान हेडिंग दिया है ना, नीचे लिखिए, लिखो 1398 में, हाँ जौनपुर यूपी नहीं हो गया, 1398 में तैमूरलंग का आक्रमण हुआ। तैमूरलंग का आक्रमण हुआ, तैमूरलंग का आक्रमण हुआ जिसमें तुगलक वंश समाप्त हो गए, जिसमें तुगलक वंश समाप्त हो गए और खिलजी वंश की स्थापना हुई, और खिलजी वंश की स्थापना हुई, और सॉरी खिलजी नहीं, सैयद करना, और सैयद वंश की स्थापना हुई, सैयद वंश की स्थापना हुई, सैयद वंश की स्थापना हुई। चलिए नीचे डैश लिख दीजिए। इस समय मलिक सरवर ने, मलिक सरवर अंडरलाइन कर लेना, नाम इंपॉर्टेंट है। मलिक सरवर ने, इस समय मलिक सरवर ने जौनपुर में सर्की वंश की स्थापना किया। जौनपुर में सर्की वंश की स्थापना किया, सर्की वंश की स्थापना किया और बिहार के बक्सर दरभंगा क्षेत्र तक अधिकार किया। बिहार के बक्सर दरभंगा क्षेत्र तक अधिकार किया, बक्सर दरभंगा क्षेत्र तक अधिकार किया, बक्सर दरभंगा क्षेत्र तक अधिकार किया। चलिए नीचे प्रस्ताव लाके रास्ते लिखिए। सैयद वंश का बिहार पर कोई प्रभाव नहीं रहा, सैयद वंश का बिहार पर कोई प्रभाव नहीं रहा, बिहार पर कोई प्रभाव नहीं रहा। नीचे डैश लिख दीजिए। भारत में पहला अफगान राज्य के संस्थापक, भारत में पहला अफगान राज्य के संस्थापक, भारत में पहला अफगान राज्य के संस्थापक बोलो कौन है? बहलोल लोधी थे, बहलोल लोधी थे। नीचे डैश लिखिए। बहलोल लोधी ने जौनपुर पर आक्रमण कर, जौनपुर पर आक्रमण कर, बहलोल लोधी ने जौनपुर पर आक्रमण कर सर्की वंश के अंतिम शासक, सर्की वंश के अंतिम शासक, सर्की वंश के अंतिम शासक बोलो कौन? वेरी गुड, हुसैन शाह सर्की, हुसैन शाह सर्की, हुसैन शाह सर्की को पराजित किया, हुसैन शाह सर्की को पराजित किया, जो जौनपुर छोड़कर बिहार आ गया, जो जौनपुर छोड़कर बिहार आ गया। तो अब बताओ हुसैन शाह सर्की कहां का शासक है? बिहार का। बिहार से भी कौन भगा दिया? सिकंदर लोधी। तो नीचे डैश लिख दीजिए, लिखिए सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी के आक्रमण में हुसैन शाह सर्की पुनः पराजित हुआ, हुसैन शाह सर्की पुनः पराजित हुआ, हुसैन शाह सर्की पुनः पराजित हुआ और वह बंगाल भाग गया, और वह बंगाल भाग गया, और वह बंगाल भाग गया। नीचे अब स्टार लगा लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सिकंदर लोधी ने बिहार का प्रभार, बिहार का प्रभार बोलो किसको दिया? नुहानी वंश के दरिया खां नुहानी को दिया, नुहानी वंश के दरिया खां नुहानी को दिया, दरिया खां नुहानी को दिया, दरिया खां नुहानी को दिया
और बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह। इस समय बंगाल के शासक कौन है? अलाउद्दीन हुसैन शाह। और बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह से एक समझौता किया, जिसमें बिहार की सीमा बोलो कहां तक? वेरी गुड, पिछले दिन समझाए थे, मुंगेर तक निर्धारित किया गया। जिसमें बिहार की सीमा मुंगेर तक निर्धारित किया गया। चलिए जरा ध्यान दो सभी लोग का, बढ़िया से हम चाहेंगे यहां पर 2 मिनट के लिए खूब ध्यान आ जाए। अब थोड़ा सा समझ लो तो स्थिति थोड़ा बढ़िया हो जाए। हम लोग अब देखिए कि इस समय राजा कौन है? सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी ने अपने ही वफादार क्या नाम है इसका? दरिया खान नूहानी। इसी को बिहार का हेड बनाया। ये दरिया खान नूहानी अफगान है कि तुर्क है? अफगान है। और इस अफगानों की एक खासियत थी बराबरी का दर्जा। तुम देखो आज भी तालिबान जीता भी है तो सब लड़ाका तुमको बराबर जैसा दिखे, एक जैसा किए हुए, एक जैसा सब। इवन यहां तक कि जो उसका हेड भी है वो भी वैसे ही रहे। अब तो कुछ थोड़ा बहुत बदलाव भी नहीं तो सब लोग बैठते भी थे तो कौन हेड है को नहीं बताया, सब नीचे ही बैठे। अब तो कुछ कुर्सी से भेंट हो गई तो लोग बैठ के ट्राई कर रहे हैं कि कैसा है, लेकिन पहले सब लोग एक समानता। तो एक कबीलाई समाज की एक खूबसूरती, अफगान के उस कबीलाई समाज में भी यही था। बहलोल लोदी भी अपने सरदारों के साथ नीचे बैठता था, कोई ऊंचा नीचा का भेदभाव नहीं था। और इसी कारण दरिया खान नूहानी बिहार में बड़ा प्रमुख फेमस हुआ। इन्होंने गरीबों सबका दुख तकलीफ सबको समझा और इसीलिए बड़ा प्रसिद्ध हुआ कि चलिए बहुत बढ़िया इन्होंने बिहार के लिए किया। लेकिन जब तक सिकंदर लोदी रहा ये वफादार रहा। सिकंदर लोदी जब मर गया तो अगला हेड कौन बने? इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी की किसी से पटरी ही नहीं रहती थी। इब्राहिम लोदी पहला गेम किया, सिकंदर लोदी के पक्ष वाले जितने सरदार थे लाइन से सबको मरवाना शुरू कर दिया कि सब उसका आदमी, हम अपना आदमी सेट करें। और उसी क्रम में जब लाइन से सब मरना शुरू हुआ तो बिहार को अंतिम में न पड़ेगा और यहां से तो धीरे धीरे बिहार पड़े। तो जब तक बिहार की बारी आने लगी तब तक इब्राहिम लोदी के सरदार लोग ही इसी को हराने के लिए उधर से बाबर को निमंत्रण भेजना शुरू कर दिए कि आइए हम आपका साथ देंगे, इसको ठीक कीजिए। राजपूत शासक भी चाह रहे थे इब्राहिम लोदी हट जाए, राणा सांगा वगैरह के नाम आप सुने थे। और बाबर वाला माहौल जब बनने लगा तो दरिया खान नूहानी भी एकदम प्लान कर लिया कि एकदम हमको स्वतंत्र होना है। लेकिन अब कोई आदमी एकदम वफादार है तो उससे स्वतंत्रता की घोषणा हो नहीं पाती है, भले सोचते रहे। तो सोचते सोचते बेचारे 15-22 में मर गए। तो 15-22 में स्वतंत्र नहीं हुए लेकिन सोचते सोचते पार लग गए। अब इनका बेटा है, बोलो दरिया के बेटा कौन होंगे? बहेंगे। और इनका बेटा है बहार खां नूहानी। ये कहे कि अब जो होगा सो होगा। बेटा तो नया उम्र का है, फौर में रहे और फौर में है और अपना उपाधि धारण किए कि हम खुद सुल्तान हैं और सुल्तान महमूद की उपाधि धारण किए। और इसीलिए इनको हम लोग महमूद खां के नाम से भी जानते हैं, महमूद खां। आप लोग देखोगे कि जब उधर अब अभी आक्रमण बाबर का कराएंगे तो जब हम सुल्तान महमूद कहें या महमूद खां कहें तो समझना कि कौन है? बहार खां नूहानी। और बहार खान नूहानी ये स्वतंत्रता की घोषणा कर दिए। इब्राहिम लोदी अभी कुछ समझ पाते तब तक यही 15-22 में स्वतंत्र है। माहौल तो दूसरा बन चुका है 22 के बाद। और आप जानते हो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, तो मालूम है सबको। यही 1526 में बाबर ने जब इब्राहिम लोदी को हराया, जैसे ही सुने हमारे महमूद खां मतलब बहार खान नूहानी तो एकदम खुश हो गए कि बस यही हम चाह रहे थे। इन्होंने कन्नौज तक अपना अधिकार कर लिया। यानी बिहार से लेके यूपी के कन्नौज तक किसका अधिकार है? बहार खान नूहानी का। यूपी तक के सेक्टर पे लगभग अधिकार कर लिया। स्वाभाविक बात है, बाबर 1526 में पानीपत लड़ा। अभी राजपूतों के साथ उसका युद्ध था। तो 1527 में खानवा की लड़ाई राणा सांगा को हराया। 1500 आप जानते हैं 28 में आप जानते हैं फिर एक राजपूत है मेदिनी राय, चंदेरी का युद्ध लड़ा। चंदेरी भी जानते हो। लेकिन सब लड़ाई जीतोगे, लेकिन बाबर को भी आगे बढ़ना है तो अफगानों से तो लड़ना पड़ेगा क्योंकि बाबर तुर्क है। और जितने अफगान हैं उस सारे अफगान के नेता कौन है? महमूद खां, जिसका नाम है बहार खां। इसी का एक मेन व्यक्ति अभी सपोर्टर है सब शेर खां। देखो जितने भी अफगानी हैं वो सारे अफगानी एक छाता के नीचे हैं, जिसके हेड कौन है? बहार खां। और इसी कारण से 1529 में सारे अफगानों के साथ बाबर लड़ने के लिए चल दिया और बिहार के बॉर्डर लाइन पे घाघरा नदी के किनारे घाघरा का युद्ध किया, जिसमें आप नाम इस महमूद खां का सुने होंगे। अफगानों के पराजय की बात सुने होंगे, वो दूसरा कोई नहीं, यही बहार खान नूहानी थे। और इस लड़ाई में घाघरा के युद्ध में बाबर ने समस्त अफगान के सेना को पराजित किया। बहार खान नूहानी हार गया और बिहार भी लगभग छोड़ के भागा। और इन क्षेत्रों पर अधिकार किसका हो गया? बाबर का अधिकार हो तो गया, लेकिन अब ये तो फरार है 1529 में। अब इसकी भी मृत्यु हो जाती है। जिस समय मरता है इसका बेटा बहुत छोटा है और 5-6 साल के बेटा का नाम क्या है? जलाल खां। बेटे बड़ा छोटा है जलाल खां। और इसी जलाल खां का मेन संरक्षक है शेर खां, क्योंकि शेर खां तो इसी ने शेर खां उसको बनाया और इसकी पत्नी से शेर खां विवाह कर ली। तो तिलक दहेज में तो ऐसे ही बैठे बैठे सब होगी। अरे इसकी भी पत्नी बाहर, अभी तो बेचारा जवान ही था और ये तो दुख संकट में पार लग गया। तो पत्नी भी देख रही है कि हम इसमें हमको एक मजबूत व्यक्ति जो पूरा सुरक्षा दे, और उसमें इसी के गुरु है, शिक्षक है जलाल खां के शेर खां। और इसीलिए शेर खां एक विवाह किया तो पूरे संपत्ति भी हो गई। अब इसी में कई चुनार का किला, कई किला इंपॉर्टेंट किला शेर खां के हाथ लगा। और यहां पे हम लोग देखें जलाल खां को राजा बना के और शेर खां संरक्षक है। क्या अफगानियों को अच्छा लगेगा? बाकी अफगान सरदार को लग रहा है कि शेर खां तो हम लोग से बहुत नीचे, फिर वो इतना पावर कैसे ले ले? तो बाकी सरदार लोग बंगाल के नवाब से मिलेंगे और कहेंगे हमला करिए। बंगाल के नवाब की कहानी सुनोगे, हमला होगा और उसमें शेर खां जीत गया, बंगाल का नवाब भाग गया। तो बोलो शेर खां की प्रतिष्ठा घटी की और बढ़ गई और इसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई, जो किया जो और उल्टा होगी। तो अब सारे सरदारों ने प्लान किया कि ऐसा करो जलाले खां के किडनैप करके बंगाल लेके चलो, क्योंकि जलाले खां पर नहीं चल रहा है। तो हम लोग जलाल खां छोटा लड़का इसको तो बड़ा फुसला के ले चलेंगे और बस इसी को लेकर भाग जाएंगे, मामला सही हो जाए। और शेर खां यही है और अफगान सरदार लोग जलाले खां के किडनैप करके बंगाल लेके भागे तो मामला और गंभीर होगा।
और इधर इस सभी गंभीरता हम लोग को एक दिन और बढ़िया से समझना। तो पहले थोड़ा सा और सरिया लीजिए, अब तब एक दिन और क्लास होगा तो अगला क्लास में शेर खां एकदम फिट हो जाएंगे और तब हम लोग फिर शेर खां के बाद पूरे अफगान हम लोग देख लेंगे, तब मुगल के बारे में पढ़ेंगे। 3 दिन 4 दिन मुगल पर पढ़ा देंगे, मेडावल खत्म, फिर मॉडर्न की शुरुआत हो जाएगी। इंतजार भी कर रहे हैं कि मेडावल, लगता है बीपीएससी भी मेरा ही इंतजार कर रहा है कि आप जल्दी मेडावल खत्म करें और मॉडर्न लिखें तो हम भी डेट अनाउंस करते हैं, और हम उनका इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी बोलिए कि हम भी एक दिन इधर निकाल के मॉडर्न करें। दोनों एक दूसरे के इंतजार में ही चल रहे हैं। चलिए खैर जल्दी से इसको लिख दिया जाए। नीचे नीचे लिखा जाए किनको हेडुड बनाया है, कुछ बना हेडुड किनको बनाया जी? अच्छा, अभी बॉर्डर लाइन निर्धारित हुआ। नीचे सितारा लगा के लिख दीजिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। लिखे सिकंदर लोदी ने दरिया खान रूहानी को बिहार का प्रभार दिया। बस उसी लाइन और बढ़ाएंगे, हमको मालूम हो गया। दरिया खान रूहानी को बिहार का प्रभार दिया, जिसने सिकंदर लोदी के समय तक वफादारी निभाई, और इब्राहिम लोदी के समय स्वतंत्र होने का घोषणा करना चाहा। लेकिन क्या ये स्वतंत्र का घोषणा किया? नहीं, स्वतंत्र का घोषणा इसका बेटा कौन? बहार खां, एक घोषणा करेगा। तो खैर अब हम लोग यहां से बहार खां से चलेंगे डिटेल अगले क्लास में। आज का क्लास क्लियर है ना सबका? अगले दिन बड़ा इंटरेस्टेड शेरशाह की मेन कहानी चलेगी, अगले दिन आपका लगभग स्टेप हो जाएगा, और तब उसके बाद हम लोग फिर मुगल काल की ओर चलेंगे। तो अभी आपका क्लास शुरू होगा किसका? ज्योग्राफी का। 5 मिनट का गैप ले लीजिए, ज्योग्राफी क्लास शुरू करें। जैसे ही मेंस का डेट आ जाएगा उसी डेट से स्टैटिस्टिक्स शुरू करने जा रहे हैं, अभी नहीं कर रहे हैं। मेंस के डेट का वेट कर रहे हैं, 4-5 दिन, उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, 4-5 दिन के अंदर आ जाएगा। उसके बाद करंट अफेयर।